हर एक पेशेंट के लिए ना डॉक्टर का रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर डॉक्टर एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करता है और एक अपनेपन की तरह ट्रीट करता है ना, तो पेशेंट चाहे जितना भी बीमार हो और जितना भी क्रिटिकल केस हो ना, पेशेंट तुरंत ठीक होने के चांसेस उसके होने लगते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में जाने माने प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर विवेक सक्सेना ने विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के मौके पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उससे पहले उन्होंने अपने गोमती नगर स्थित दिवा क्लिनिक में एसिड अटैक सर्वाइवर्स की सर्जरी करी और जिनकी सर्जरी करी वो सर्वाइवर्स भी आज यूपी प्रेस क्लब में मौजूद थे। तो हम उन सर्वाइवर से बातचीत करेंगे क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा दुख वो झेल रहे हैं और डॉक्टर विवेक सक्सेना कैसे उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले 10 सालों से राजधानी लखनऊ में लगातार प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। किस किस तरीके की सर्जरी और कौन कौन से उपचार दिवा क्लिनिक में होते हैं, इन सब की विस्तृत जानकारी हम डॉक्टर विवेक सक्सेना से लेंगे। आइए कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर से भी बातचीत करते हैं। मैं विवेक सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि विवेक सर के साथ कांटेक्ट में मैं 2018 से हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, मेरे सर पे बाल नहीं थे तो सर ने लगाया। मतलब सर एक फैमिली की तरह हम लोग को ट्रीट करते, एकदम पता ही नहीं चलता है कि कब ऑपरेशन हो गया, कब मतलब मैं ठीक हो गई, मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं विवेक सर का बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ। और आज भी मेरा प्लाज्मा हुआ है तो मुझे उतना पता नहीं चला है। अभी मैं फर्स्ट टाइम इनके कांटेक्ट में आई हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से अभी मार्च में यहाँ पे आई हूँ। तो मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ है आज और बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब का नेचर भी बहुत अच्छा, पता भी नहीं लगा कि कैसे इन्होंने सर्जरी कर दी। मुझे तो 3-4 घंटे पता ही नहीं लगा कि सर्जरी हो गई, मैं चल के वापस आ गई। इनका थैंक यू करती हूँ भी बहुत बहुत कि हाँ इन्होंने, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को एम्स में भी इतना वो नहीं था कि मैं ये करवा पाऊंगी नहीं करवा पाऊंगी, पर यहाँ आई और इन्होंने किया। थैंक यू डॉक्टर। पहले तो हम पूरी सिरोज टीम की तरफ से मैं डॉक्टर सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए ना डॉक्टर का रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर डॉक्टर एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करता है और एक अपनेपन की तरह ट्रीट करता है ना, तो पेशेंट चाहे जितना भी बीमार हो और जितना भी क्रिटिकल केस हो ना, पेशेंट तुरंत ठीक होने के चांसेस उसके होने लगते हैं। तो वैसे हमारे विवेक सर हैं, बहुत कम ऐसे डॉक्टर मिलते हैं कि हर एक पेशेंट को ना अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करें। अगर पेशेंट को पूरी फैमिली की तरह ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी ग्रो करता है और ठीक होने की कोशिश करता है। ऐसे हम सब लोग भी हैं। अब जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये सब हमारे डॉक्टरों का प्यार है जो हमें इतने अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, इतने अच्छे से हमें खड़ा करते हैं। क्योंकि एसिड अटैक हो जाने के बाद ना बहुत मुश्किल होता है पैरों पे खड़ा होना, और जब तक डॉक्टर का सपोर्ट नहीं होता तब तक कोई पेशेंट जल्दी से खड़ा नहीं हो सकता। तो हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की मेहनत है। और मेरा भी प्लाज्मा हुआ है सर के पास, सीरियसली पीआरपी हुई है। और सीरियसली बताऊं कि मुझे पहले बहुत डर लग रहा था कि हेयर में होगा तो कैसे होगा, क्योंकि सर की बात है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब मैं सर से मिली, मैंने बात किया, तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार तुम करा के देखो। और जब हम ऑपरेशन थिएटर में गए तो थोड़ा सा तो डर लग रहा था, लेकिन जब सर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कब ट्रीटमेंट हो गया और कब हम लोग ट्रीटमेंट से बाहर आए और कैसे दवाइयाँ चली। 2 मिनट की सर, मतलब इतना ज़्यादा हँसते हुए सर ने ऑपरेशन थिएटर में हमसे बात की, हर एक चीज़ की। तो वही एक हिम्मत थी जो हम ऑपरेशन करवा पाए और आज आप देख सकते हैं हम लोग के बाल कितने अच्छे हैं। तो थैंक यू सर, ये सब आपकी देन है। तो मैं ऐसे कहूँगी सब लोग, आप लोग को जो भी दिक्कत सर से मिली है, सब बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही प्यारे हैं। तो और ये सबका बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगी सर ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और आगे बढ़ते सर से 3 साल पहले जुड़ा था सर से। तो मैं सर के क्लिनिक पे गया था, तो मुझे वो बताया किसने ऐसे करके सर वो बाल ट्रांसफर करते हैं, तो आप उनसे मिलिए जा करके, वो आपका बाल लगाए। तो मैं गया सर के क्लिनिक में, समझी क्या डॉक्टर साहब फीस वगैरह कुछ लेते होंगे, शायद कुछ चार्ज भी होगा। तो किसी ने बताया आप जाइए एक बार उनसे मिलिए। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैं सर ने बाल दिखाए, सर मेरे को बाल लगवाने। डॉक्टर साहब वो लग जाएंगे बाल, भाई टेस्ट वगैरह चेकअप वगैरह कुछ नहीं सर, पैसे हैं आपके पास? नहीं सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। मैं सर कुछ नहीं है क्या, ठीक है मैं आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री करूँगा। डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट, मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं, मतलब एक्सरा वगैरह जो भी होते हैं, मतलब पूरा एक्सरा वगैरह
ट्रीटमेंट सारे चार्ज अपने 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 पास ही पैसा दिए डॉक्टर साहब ने। पहले सारे टेस्ट करवाए मेरे, उसके बाद बाल भी लगाए मेरे, उसके बाद फिर दवाई भी सारी फ्री नहीं मिली। मतलब पहली बार मैंने कोई ऐसा डॉक्टर देखा है, मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा डॉक्टर मिला मेरे को जो मतलब फ्री कॉस्ट मतलब मुझको पूरा ट्रीटमेंट दिया है मतलब। और फिर बाल लगने के बाद में जैसे हम 15 दिन बाद फिर बुलाते हैं, हमको फ्री वो दवाई देते हैं हमारे लिए, मतलब 6-7 महीने से 1 साल की दवाई दी, मतलब फ्री कॉस्ट। मतलब मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा डॉक्टर, मैंने अभी बता रहा हूँ दिल से कोई नहीं देखा मैंने, जो अपनी जेब से पैसा लगा करके हमारे लिए पूरा ट्रीटमेंट कराना, दवाई दिलाना, पूरे टेस्ट कराना। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर हमारे लिए। मतलब हमारा पैसा नहीं है, क्योंकि ये तो खाने के लिए भी नाश्ता जो भी कुछ खाएंगे पिलाएंगे सारे महीने, मतलब एक रुपया चार्ज भी नहीं। मतलब पहली बार डॉक्टर देखा है मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में, बता रहा हूँ। चार्ज तो सर ये वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे जो 15 जुलाई को बनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में प्लास्टिक सर्जरी वीक का आयोजन किया, जिसमें 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में देश भर के जो भी प्लास्टिक सर्जन थे वो अपने लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल सामाजिक कार्य अपने अपने स्थानों पे जिलों में करना है। तो मैं डॉक्टर विवेक सक्सेना हूँ। मैं यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर का आज हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप किया, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी या बालों को प्रत्यारोपण किया, जिसमें आईब्रो ट्रांसप्लांट किया, फीमेल हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन किया। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को निःशुल्क सेवाएं हम लोग पिछले 10 साल से दे रहे हैं, और अब तक पिछले 10 सालों में 100 पेशेंट्स के ऊपर हम लोग ऑपरेट कर चुके हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज मोर देन 500 है, जिसमें मेनली सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट है, जिसमें आईब्रो रिकंस्ट्रक्शन, फीमेल हेयरलाइन और मुस्टेच एंड बियर्ड रिकंस्ट्रक्शन होता है। एसिड अटैक में ऑन एन एवरेज एक सर्वाइवर की 25 से 30 सर्जरी होती है, और ये सर्जरी एक्सपेंसिव है। चाहे गवर्नमेंट में तो अब निःशुल्क है, तो एक गवर्नमेंट संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी एक कॉस्ट इसमें लगती है। तो इसमें लड़की या लड़के का पूरा चेहरा जल जाता, मोर देन 70% केस में एक या दोनों आंखों का परमानेंट लॉस ऑफ विजन हुआ था, उसकी नाक, कान, लिप्स, होठ, भौंवे ये सब डिस्टॉर्ट हुए थे। तो ये सारी सर्जरी उस चेहरे को वापस देना मेनली प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम लोग नाक, होठ, आंखें, कान, भौंवे, हेयर, स्किन ये सब ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इन लोग का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें फेस पीआरपी है, एस्थेटिक सर्जरी है। तो सर्जरी 3 तरह की ब्रॉड ग्रुप है, प्लास्टिक सर्जरी, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एक कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक सर्जरी। ये सारे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी दिवा क्लिनिक गोमती नगर लखनऊ में पिछले 10 साल से हो रहे हैं। साथ ही साथ ये सारी प्लास्टिक सर्जरी सारे सरकारी संस्थानों में निःशुल्क हो रही है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ का केजीएमयू लखनऊ या संजय गांधी पीजीआई, तो यहाँ पे आप सब लोग आके ये सर्जरीज कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, डे केयर सर्जरी है। पूरे भारतवर्ष से हमारे पास लोग आते हैं, तो मैं इनवाइट करता हूँ कि कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर पूरे भारत में हमारे यहाँ दिवा क्लिनिक लखनऊ में आके इन निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठा सकता है। सर हमारे साथ 2 एसिड अटैक सर्वाइवर्स बैठे हुए हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे सर? बगल में मैडम बैठी हाँ, हुई हैं। चैलेंजेस के बारे में हम जरूर बताना चाहिए। मैम का आज हमने ट्रांसप्लांट किया है, तो इसमें इनका दोनों आईब्रो ट्रांसप्लांट है और फीमेल हेयरलाइन ट्रांसप्लांट है। कैप लगी इसलिए दिख नहीं रहा। और टीटू भाई है, इनका पिछले 3 साल में हमने 2 सर्जरी करी है, जिसमें आज हमने इसका आईब्रो ट्रांसप्लांट किया है। चश्मा उतारेंगे थोड़ा सा, ये देखिए इनकी एक आंख जा चुकी है, इनका आईब्रो ट्रांसप्लांट किया है, और उधर हेयरलाइन भी इनका किया है हमने। तो इन दोनों का सर्जरी सुबह शुरू हुआ, 5-6 घंटे में खत्म हो गया। ये चल फिर क्या है, चल फिर चले गए। सर एसिड अटैक जो चेहरे पर फेंक देते हैं लड़कियों और लड़कों में, ये बहुत ही विभत्स मानसिकता का प्रतीक है। इसमें क्या होता है, पूरा चेहरा जल जाता है, भौंवे, आईब्रो, मुस्टेच, बियर्ड सब जल जाती, पूरी स्किन जल जाती। इनकी नाक, होठ, कान ये सब डिस्टॉर्टेड है। आप देखेंगे इनका कान नहीं है, इन दोनों का भी कान नहीं है, नाक आंख चली गई, और दोनों में इनका एक आंख खराब, इनका एक खराब, तो पूरा चेहरा। और ये सारा प्लास्टिक सर्जरी में होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी में क्या, पहले एक सर्जरी कराई नाक की, अब 1 साल बाद फिर बेचारा बाप पैसा इकट्ठा करके आया, फिर कान की कराई, फिर होठ की कराई, तो 5-6 साल लग जाते हैं। मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, इनके माँ बाप बिक जाते हैं, खेती बाड़ी बिक जाती है, लेकिन इनकी सर्जरीज कम नहीं होती है। और 25-30 सर्जरी के बावजूद ऑब्वियसली वो चेहरा वापस नहीं मिलता जो पहले, लेकिन काफी हद तक के ठीक हो जाता है।
और फिजिकल डैमेज के संग मानसिक इनका डिप्रेशन होता है। इनकी अगर जॉब लगी है तो इतना विभत्स चेहरा देख के जॉब से निकाल देते हैं, अगर जॉब नहीं लगी तो कोई जॉब नहीं देता। बहुत कॉमन है, मैरिज हुई है तो इस चेहरे को देख के डिवोर्स होते, नहीं मैरिज हुई मैरिज में दिक्कत। तो ऐसे केस में सोशल लॉस भी होता है। तो फिजिकल, मेंटल, सामाजिक, ये तीनों लॉस हैं। तो ऐसे केस में हम लोग एक मानवीय आधार पे आगे बढ़ के आए हैं, ये सोच के कि जिस समाज ने हमें यह मान सम्मान और पैसा दिया, हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि हम इस चीज को सोसाइटी को वापस कर दें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले 10 साल से दिवा क्लिनिक गोमती नगर लखनऊ में एसिड अटैक सर्वाइवर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो दिव्या क्लिनिक में किए जा रहे हैं? हाँ, इस केस में मेनली हेयर ट्रांसप्लांट है, स्किन ट्रीटमेंट है। स्किन ट्रीटमेंट में जैसे इनकी स्किन झुलस जाती है तो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। साथ ही साथ इनका जैसे हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स हैं, प्लाज्मा थेरेपी है, फेस पीआरपी है, एमएनआरएफ है, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जिससे स्किन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हेयर एंड स्किन का पूरा ट्रीटमेंट ये दिवा क्लिनिक में हम लोग कर रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहेंगे, खाली एसिड अटैक सर्वाइवर नहीं, इनके संग जो कैंसर सर्वाइवर्स है उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। तो पूरी इंडिया से कोई भी कैंसर सर्वाइवर यहाँ पे आके हमारी निःशुल्क सेवाओं का लाभ ले सकता है। एक और कैटेगरी है लेप्रेसी या कुष्ठ रोग, जिसमें आईब्रो, मूछे, दाढ़ी ये सब लॉस हुआ है। तो वो चीजें भी जो है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फिजिकली हैंडीकैप पेशेंट, कोई अपाहिज है, वो चाह रहा है हमारा चेहरा थोड़ा अच्छा दिखे, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ये एक रेंज ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और कोई भी इंडिया में आके हमारे यहाँ ले सकता है। डॉक्टर साहब, कई सर्जरीज भी ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे स्कार्स आ जाते हैं, टांगों के बड़े-बड़े निशान आ जाते हैं। जी जी, उनके लिए भी कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल। ये अगर कहीं कोई सर्जरी हुई तो एक निशान आएगा और निशान को ठीक करना स्कार रिविजन के द्वारा, सर्जरी दवाओं के द्वारा, ये मेनली प्लास्टिक सर्जरी का ही काम है। तो यही जागरूकता देनी है इस प्लास्टिक सर्जरी दिवस पे कि चाहे बड़े से बड़े निशान हो, हम लोग प्लास्टिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट एस्थेटिक सर्जरी के द्वारा काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जागरूकता देना इस मंच के माध्यम से मैं दे रहा हूँ कि ये प्लास्टिक सर्जरी दिवस जो है, इसमें सभी तरह के स्कार्स का सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से दिवा क्लिनिक के डायरेक्टर प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर विवेक सक्सेना जी ने वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे पर एक सार्थक संदेश समाज को दिया है, क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स की निःशुल्क सर्जरी इन्होंने की है। इसके साथ साथ दिवा क्लिनिक में और कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं, किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी जानकारी भी हमने आपको दी और डॉक्टर विवेक सक्सेना से हमने बातचीत की है। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज़ चैनल पर और लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।